हाय स्टूडेंट्स, पीछे के क्लासेस में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू किया था। हेलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें से कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने देखा था, एल्कोहल बनाया था। आज हम लोग उसी सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केनाइल ग्रुप अर्थात हम छोटे छोटे एल्काइल हाइलाइड से बड़े बड़े एल्काइन बना सकते हैं। इसमें करते क्या है, एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम एसिटालाइड या सोडियम एल्काइनाइड से कराते हैं। परिणाम स्वरूप ये हमें क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और परिणाम स्वरूप यहाँ एल्काइन, ये प्रोपाइन इथाइल क्लोराइड एल्काइल हाइलाइड है। अब इसको सोडियम एसिटालाइड से जब आप रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या होगा, एल्काइल हाइलाइड का नेगेटिव ग्रुप और सोडियम एसिटालाइड का पॉजिटिव ग्रुप, ये इसको एल्काइन ग्रुप का क्या देगा, न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करके क्या बनाएगा, एल्काइन। अब यहाँ पे देखिए, जितना बड़ा एल्काइल हाइलाइड था इसका एल्काइल ग्रुप और इसका एसिटालाइड ग्रुप दोनों कंबाइन होके क्या बनाया, ब्यूटाइन। इस प्रकार से हम बड़े एल्केन बना सकते हैं। कन्वर्सन में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। आइए हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोसल्फाइड पढ़ते हैं। हाइड्रोसल्फाइड कहता है कि जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया अल्काइल हाइलाइड को हम हीट करते हैं एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, एल्काइल हाइलाइड को जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हीट करते हैं, जो कि एल्कोहल के उपस्थिति में होता है या एल्कोहलिक रहता है, तो हमें क्या मिलता है। अब यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन सल्फाइड ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इसका मेटालिक ग्रुप इसके नेगेटिव ग्रुप से रिएक्ट करके क्या बनाता है, इथाइल या इथेन थायोल। ये इथेन थायोल है और NaBr बाय प्रोडक्ट। ये इथेन थायोल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी LPG। अगर LPG की बात करें तो प्योर LPG में कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन आपको स्मेल ज़रूर मिलता है और ये स्मेल इथेन थायोल का होता है। तो इथेन थायोल LPG को में स्मेल डालने के लिए होता है ताकि हम उसकी पहचान कर सकें। आइए सब्स्टिट्यूशन करते हैं मर्केप्टाइड ग्रुप की। मर्केप्टाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, किसी भी एल्काइल हाइलाइड को सोडियम इथाइल मर्केप्टाइड या सोडियम एल्काइल मर्केप्टाइड, जो कि या तो एक्वस हो या एल्कोहलिक, दोनों में से कोई हो सकता है। सोडियम एल्काइल मर्केप्टाइड एल्कोहलिक या एक्वस दोनों में से कोई हो, उसके साथ यदि हम इसको हीट करते तो हीट करने के परिणाम स्वरूप ये फिर इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमें क्या देता है, डाई इथाइल मर्केप्टाइड या डाई इथाइल थायोईथर। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल लीजिए। अब इसको यदि सोडियम एल्काइल मर्केप्टाइड के साथ किया तो, परंतु यदि सोडियम सल्फाइड के साथ भी एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया करेंगे, एक्वस या एल्कोहलिक सोडियम सल्फाइड के साथ करेंगे, तब भी आपको डाइथाइल थायोईथर या डाइएल्काइल थायोईथर देगा। डाइथाइल थायोईथर सब्स्टिट्यूशन हुआ मर्केप्टाइड का। आगे सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन के ख्याल से। इसका साइनाइड का जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एल्काइल हाइलाइड को सोडियम या पोटेशियम साइनाइड जो एल्कोहलिक हो, यानी किसी एल्काइल हाइलाइड को एल्कोहलिक सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराने पर हमको क्रॉसपॉन्डिंग एल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यौगिक है जिससे हम कई कन्वर्सन्स प्राप्त करते हैं। इसी तरह से देखो यहाँ इथाइल ब्रोमाइड
को हमने एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट कराया। रिएक्शन के परिणाम स्वरूप CN ग्रुप इसका रिएक्ट करके पोटेशियम Br से रिएक्ट करके KBr बाहर और एल्काइल साइनाइड यानी इथाइल साइनाइड बनाया। इथेन नाइट्राइल, इसे कह सकते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल या साइनाइड फॉर्म करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब एल्काइल हाइलाइड को हम सिल्वर साइनाइड एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, एल्काइल हाइलाइड को जब एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ हम मीट करते हैं तब भी ये सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। आइसोसब्स्टिट्यूशन होता है NC, इसको मैं डिटेल में लिखता हूँ C2H5 आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो बन गया ये इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। आइसोसाइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन। ये देखो साइनाइड ग्रुप जो एल्काइल साइनाइड है इसके लिए एक कन्वर्सन की होता है। यदि किसी एल्काइल साइनाइड का आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे यानी उसकी अभिक्रिया एसिडिक वाटर के साथ करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये साइनाइड ग्रुप जो है ये बदल जाएगा COOH ग्रुप में। तो जब भी हमको कभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है जो एक कार्बन ज़्यादा वाला होता है तब इससे हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस के द्वारा बनाते हैं। लेकिन यदि इस एल्काइल साइनाइड को हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी H2O2 के साथ और OH निगेटिव के साथ यदि रिएक्ट कराते तो ये एल्कलाइन H2O2 के साथ कराते हैं तो हमको ये एमाइड देता है। फिर उसी तरह से इस एल्काइल साइनाइड को यदि आप रिडक्शन कराते हो SNaCl या सोडियम, ये क्या देगा? एमीन देगा, क्रॉस्पॉन्डिंग एमीन। ये SNaCl और Na(C2H5OH) दोनों ये रिएक्शन के बाद हमको नेसेंट हाइड्रोजन देता है जो कि रिडक्शन कराता है और रिडक्शन के परिणाम स्वरूप हम लोग एमीन पाते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, कन्वर्सन की दिया हुआ है, नोट कर लेंगे, आगे इससे काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सन बनेगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्राइट ग्रुप। किसी भी एल्काइल हाइलाइड को यदि पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइट से आप रिएक्ट कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराते हैं तो ये आपको देगा एल्काइल नाइट्राइट। जैसे इथाइल क्लोराइड को हमने पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराया तो हमको दिया इथाइल नाइट्राइट, सिंपल सा रिएक्शन है, KCl बाय प्रोडक्ट। उसी तरह से प्रोपाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ कराया तो प्रोपाइल नाइट्राइट प्राप्त हुआ। तो ये नाइट्राइट ग्रुप है। अब आइए आगे बात करते सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि जब एल्काइल हाइलाइड को हम एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं, जब एल्काइल हाइलाइड को, यहाँ देखो, एल्काइल हाइलाइड को सिल्वर नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन के पश्चात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पश्चात नाइट्रोमीथेन को इस तरह लिख सकते हो AgCl प्राप्त होता है। इस तरह से हमारा ये सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो गया। परंतु इस सब्स्टिट्यूशन के समाप्त होते ही आपने दो चीज़ें देखा था। यहाँ पर था एल्काइल साइनाइड AgCN के साथ करवाया था तो हमको आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ था कि पोटेशियम नाइट्राइट प्राप्त हुआ था, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से कराने पे हमको नाइट्रो ग्रुप प्राप्त हुआ था। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है? वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके दो एटम पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। जैसे आइए साइनाइड में देखते हैं, साइनाइड में अभी C पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, जबकि इस स्थिति में N पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। जब C पे करता है या C के साथ होता है,
लेकिन इस स्टेज में बॉन्ड किसके साथ होगा, एन के साथ, तब बनाएगा आइसोसाइनाइन। इसी हाल में अगर नाइट्राइड ग्रुप में देखेंगे, यहाँ ओ इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहाँ इसका एन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके 2 एटम्स पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेक्शन को पूरा कर लिया। इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, अगले लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। आज ये पूरा कर लिए, इसको अच्छे से इसके नोट्स को ले लेना, अच्छे से नोट कर लेना इसको, और एक बार फिर से इसको ट्राई ले लेना। सारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं जो आपको नोट के रूप में मिल जाएगा कन्वर्सन की के आधार पे कन्वर्सन्स। नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।